गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन लेने का प्रीपोजिशन टॉपिक पर वीडियो लाने का एक मेरा मकसद है, क्योंकि मेरा फोकस अभी उन बच्चों पर है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक अभी तैयारी कर रहे हैं। और उनके लिए खासकर जो अभी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, यानी नॉलेज नहीं है उनको, वो सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ, मतलब बेसिक चीज़ें लेकर आया हूँ। और जो थर्ड पार्ट आपका था, थर्ड टाइप सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, उसको मैंने अभी थोड़ा रोक के रखा है। मैं उसको ऊपर अगले 2-3 दिन में वीडियो बना दूंगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा कठिन चीज़ों को जानने से पहले सरल चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, नया टॉपिक, और ताकि आपको भी मज़ा आए नया टॉपिक पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। और देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन, ठीक है? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन यानी रिलेटिंग वर्ड, संबंध सूचक शब्द बोला जाता है। यानी अब क्या संबंध सूचक शब्द क्यों बोला गया? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन, जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं, उनका संबंध सेंटेंस के किन्हीं अन्य वर्णों अन्य वर्डों के साथ, शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। इसलिए इसको बोला गया है रिलेटिंग वर्ड, ठीक है? तो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्द से क्या है, वही संबंध बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रीपोजिशन का, ठीक है? तो देखिए, अब प्रीपोजिशन का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। यानी प्री प्लस पोजीशन, प्री पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन से मिलकर क्या बना है हमारा? प्री पोजीशन। आपको पता ही है ना? अब देखिए, इसको हमने अलग अलग क्यों किया है, ताकि अच्छे से समझ सके। प्री का अर्थ होता है पहले, ठीक है? और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। तो देखिए, अब प्री पोजीशन दोनों मिलकर बनता क्या? प्री पोजीशन। तो प्री पोजीशन का स्थान कहां पर होगा? तो नाउन और प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन से पहले क्या आएगा? प्रीपोजिशन की जगह, यानी प्रीपोजिशन का स्थान कहां पर रखा जाएगा? नाउन या प्रोनाउन से पहले। और नाउन प्रोनाउन से पहले आकर वो किसी दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताएगा, इसलिए इसको बोला गया है रिलेटिंग वर्ड। अब देखिए, प्रीपोजिशन के 3 टाइप होते हैं, जो कि हमने हम आप प्रीपोजिशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है? पहला होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन होता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। दूसरा टाइप आता है क्या? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। दूसरा टाइप होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ठीक है? अब एक क्या होते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इनको पढ़ेंगे। टाइप किसके पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन के टाइप। अब तीसरा टाइप हमारा आता है बेसिक बेसिक प्रीपोजिशन, और जो कि आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं, ठीक है? 3 टाइप होते हैं प्रीपोजिशन के। अब देखिए, बेसिक प्रीपोजिशन उनके लिए जरूरी है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी कक्षा में पढ़ते हो, या फिर 1 से लेकर 12वीं तक, ठीक है? उनके लिए, और उन छात्रों के लिए, उन कैंडिडेट्सों के लिए भी जिनके पास अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो किसी एग्जाम को देने वाले हैं, तो उनके लिए जरूरी रहेगा कि पहले वो बेसिक प्रीपोजिशन समझें, उसके बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आपका प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं बेसिक प्रीपोजिशन, और वो कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अगला अगले पेज पर चलते हैं और हम आपको एक एक करके सभी वर्ड समझाते हैं, ठीक है? तो देखिए, 3 जो, अब आप किस तरह से बांटेंगे हम इसको? तो समय को दिखाने वाले जो प्रीपोजिशन होते, को समय को दिखाने वाले
वर्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, कौन कौन होते हैं? वो होते हैं, देखिए, एक होता है हमारा एट, और एक होता है हमारा इन, और एक होता है हमारा ऑन। ये किसको दिखाते हैं? तीनों समय को दिखाते हैं। अब देखिए, यानी टाइम को, समय यानी टाइम। अब टाइम को दिखाने के लिए आपको दिन के जो पहर डिसाइड किए गए हैं, दिन के जो समय बांटा गया है, उनको किस तरह से बताया जाता है वो बताने के लिए हम बताते हैं। देखिए, आपने सुना होगा क्या? एक तो होगा द मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है। एक होता है द आफ्टरनून, आफ्टरनून। एक होता है द इवनिंग, ठीक है। एक होता है द नाइट। अब ऐसा आता है, जब भी आता है द मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, द नाइट, तो इन सभी के पहले आपको क्या लगा देना है? इनका प्रयोग होगा। समझ में आया? किसका प्रयोग करेंगे? आपने सुना होगा इन का प्रयोग होगा चारों के पहले, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ठीक है। अब देखिए, ये होता है द लगा रहता है, तो उसके पहले अगर प्रीपोजिशन लगाना हो तो क्या लगाएंगे आप? इन, जब टाइम को बता रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, अब एट कब लगेगा? देखिए, एक होती है भोर भयो पनघट पे, मुझे नटखट श्याम सतायो, वो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउन, डॉन। क्या बोलते हैं उसको? भोर का टाइम जो होता है, सुबह का, सूर्य उगने से पहले के समय को क्या बोलते हैं? डॉन। और अगर सुबह हो जाती तो मॉर्निंग कहलाता है। समझ में आया? तो उसके पहले भी क्या लगा देते हैं? एट डॉन। अब आता है हमारा नून, नून यानी दोपहर, एग्जैक्ट दोपहर का समय, तो उसके पहले भी क्या लगा देते हैं? एट, एट नून, ठीक है। अब आता है संध्या वेला, तो सायंकाल का समय, गोधूली वेला बोलते हैं उसको हमारे लोकल में, तो उसको बोलते हैं डस्क। ये समय को दिखाते हैं, कौन से समय? अब देखिए, डस्क किस समय को दिखाए? शाम, सूर्य ढल जाएगा और अंधेरा भी नहीं होगा पूरी तरह से, तो उस बीच के जो वक्त होता है, उस टाइम का जो वक्त होता है, उसको क्या बोलते हैं? डस्क, डस्क। तो इसके पहले भी क्या लगा देंगे? डस्क। अब एक होता है मध्य रात्रि, जब भूत प्रेत आत्माएं जागती हैं। मुझे तो, मैं इनको इन बातों में भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन वैसा समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं ना कि मध्य रात्रि के बीच बुरी आत्माओं का बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं? नाइट। अब NIGHT, मिड नाइट यानी मध्य रात्रि, तो उसके पहले भी क्या लगा देंगे? एट। तो यदि इन जो टाइम को बताते हैं, दिन में जो टाइम बताने वाले जो वर्ड होते हैं, उनके पहले अगर आपको लगाना हो तो डॉन के पहले क्या लगाएंगे? एट, नून के पहले एट, और डस्क के पहले एट, और नाइट के पहले भी एट। तो यदि बाकी का, यदि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो आप क्या लगा दोगे? इन का प्रयोग कर दोगे इन सब के पहले, इन, ठीक है। ये किसको बताते हैं? टाइम को। अब देखिए, जो ऑन होता है, ऑन होता है उसका, उसको दो, कहाँ कहाँ उपयोग होता है टाइम को बताने के लिए ऑन का प्रयोग? एक तो होता है दिन, यानी डे, डे के पहले जो दिन के नाम हो गए उनके पहले, सप्ताह के नामों के पहले, और यानी मंथ के नाम, महीनों के नाम के पहले, डे, मंथ और डेट, ठीक है। और एक और कब? डेट। नहीं, डेट यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, महीनों के नाम के पहले यहाँ पर आएगा इन लगेगा। महीनों के नाम के पहले भी क्या लगेगा? क्या? इन का प्रयोग करेंगे, जैसे इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, इन 2099, यानी और सन के पहले, सन हो गई कोई,
2004, इन 2004, ठीक है। इस तरह से बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग। अब देखिए ऑन का प्रयोग कब का होगा, डे और डेट को बताने। तो सुना होगा आपने, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन फ्राइडे, ठीक है, इस तरह से। और डेट के पहले किसी का बर्थडे आता है तो ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 मार्च, ऑन 4 मार्च, ऑन 26 मार्च। तो किसी भी डेट से पहले और दिन से पहले क्या लगा देते हैं आप, ऑन का प्रयोग। देखिए, अब यदि आप इनका मीनिंग समझना चाहें तो एक क्या होता है, पर, और इनका अर्थ होता है मैं, ठीक है। अब इनको एक एक से और समझेंगे, इनके और भी क्या है, यूजेज है। ऐसा नहीं कि इनका यूज यहीं पर खत्म हो जाता है, नहीं, इनका आगे और भी यूज है, मैं बताऊंगा आपको। एट का अर्थ भी होता है क्या, पर, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ तक ये क्या है, समय को बताने वाले हैं, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्यथा एक बार और रिवाइज कर लेना आप इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं और इनका और भी यूज होता है वो देखने की कोशिश करते हैं, इनका यूज और क्या होता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, मैं, सॉरी, डबल है ये नहीं, इनका क्या होता है मीनिंग, मैं, यानी किसी चीज का पहले से किसी चीज कहीं पर होना, तो पहले से अगर वो चीज उसके अंदर है तो मैं लगा देंगे। जैसे आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, ठीक है। अब देखिए आप पूछते हो मे आई कम इन, तो इन किसी चीज के अंदर है पहले से। आई एम इन द पॉन्ड, मैं बाटा तालाब में, आई एम इन द पॉन्ड मीन्स होता है क्या, तालाब। तो ऐसा ही बताने की, आई लिव, कहाँ रहते हो, बुरहानपुर, कहाँ रहते हो, आई लिव इन, कहाँ पर, भोपाल, आई लिव इन भोपाल, कहाँ पर रहते हो, भोपाल में रहते हो। तो कहाँ पर रहते हो तो इन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए किसी चीज के अंदर होना पहले से, तो क्या लगा दोगे, इन। अब देखिए इसी तरह आपने क्या, ऑन का प्रयोग समझना है। ऑन का प्रयोग होता है पर, यानी किसी सतह पर, सतह समझते हो, सतह यानी सरफेस। देखिए जैसे जो मेरा हाथ है तो इसकी जो क्या है, सरफेस है। तो अगर कोई चीज इससे टच होकर रखी हुई है, किसी भी चीज की सतह हो सकती, टेबल की, छत की, ठीक है। तो अगर कोई चीज टच होकर रखी है इस पर, तो फिर क्या लगा देंगे, ऑन। समझ में आया। देखिए मैं आपको उसके माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ये है हमारी क्या, टेबल है, इसके ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो क्या लगा दोगे, ऑन, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब मान लीजिए एक इन होता है, अब आप बोलोगे एक चेयर ऐसी भी होती है सर, तो यहाँ पर ऑन लगा सकते हैं क्या, ऑन लगा सकते हैं। कब, ऑन कब लगा सकते हैं, जब मान लीजिए जैसे इस तरह की टेबल है और उसका उससे सिर्फ एक ही जगह पे टच हो रहा हो, एक ही हिस्से पर, यानी एक ही दिशा में टच होना चाहिए, तो क्या लगा सकते हैं, ऑन। यदि अब मान लीजिए दोनों तरफ टच हो रहा है कोई व्यक्ति या वस्तु, तो फिर क्या लगा देंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा बारीकी से इसका अर्थ समझना पड़ता है। कि मान लीजिए ये चेयर है, वो देखा है आपने, चेयर देखी होगी इस तरह की। तो आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हो, यहाँ पर और ये पीछे झुककर नहीं बैठे हो, तो फिर आप क्या लगा दोगे, ऑन। और यदि पीछे झुककर बैठे हो और नीचे भी टच हो रहा है, तो फिर क्या लगाओगे, इन। समझ में आया। तो ऑन द टेबल। अब जैसे बोला जाता है, देखिए द मंकी, एक एग्जांपल लेते हैं, द मंकी लिव्स ब्लैंक
ट्री। ठीक है, द मंकी लिव्स ब्लैंक ट्री। अब बताइए इन में से और ऑन में से किसका प्रयोग करेंगे। अब आपको जनरली कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मंकी जो पेड़ होता है, जैसे देखिए ये पेड़ है, देखिए क्या है, ये जो पेड़ है, तो ये शाखाएं होती है, तो बंदर इस शाखाओं के अंदर रहता है, शाखाओं पर बैठता है, ना कि यहाँ पर ऊपर पेड़ के जस्ट ऊपर। तो ये ऊपर बैठेगा तो फिर लगा देंगे क्या, ऑन। लेकिन बंदर हमेशा इतने ऊपर पत्तों पर नहीं बैठता है, वो बैठता है ब्रांचों पर। तो इसलिए द मंकी लिव्स इन इन द ट्री, पेड़ों पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं मंकी। तो वो शाखाओं, पत्तियों के बीच में शाखाओं पर बैठते हैं, इसलिए क्या लगा देंगे, इनका प्रयोग। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और भी इसका उपयोग होता है। अब आते हैं केस को बताने वाले शब्द। स्थान को बताने वाले शब्द। अब स्थान को बताने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा एट, और एक होता है हमारा इन। ठीक है, ये दोनों किसके लिए आ गए, स्थान को बताने वाले। अब देखिए इन का प्रयोग होता है क्या, स्मॉल प्लेस में, स्मॉल छोटे स्थान को बताने के लिए, छोटे स्थान को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एट। और बड़े स्थान को बिग, बिग प्लेस, बिग प्लेस को बताने के लिए किसका, इनका प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान को बताने। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं अच्छी से। जैसे आई लिव, आई लिव एट, सॉरी, आई लिव शिवपुरी, आई लिव एट शिवपुरी इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस तरह से आई लिव एट शिवपुरी इन मध्य प्रदेश, यानी शिवपुरी क्या है, छोटा स्थान है, कहाँ में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश बड़ी जगह है तो इन लगाएंगे, शिवपुरी छोटी जगह है तो क्या लगा देंगे, एट। जैसे अब मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल, आई लिव एट जानकी विहार कॉलोनी, आई लिव एट जानकी विहार कॉलोनी इन शिवपुरी। तो देखिए शिवपुरी बड़ी जगह है तो इन लगाया, और कॉलोनी छोटी जगह होती है तो इसलिए क्या लगा दिया, एट लगा। इस तरह से बड़े स्थान में, कोई बड़े स्थान की बात आएगी तो क्या लगा देंगे, और छोटे स्थान की बात आएगी तो एट लगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी तरह से और भी आगे वर्ड सीखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इन, ऑन और एट तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैंने इन का प्रयोग एक और बताया था, ध्यान रखना। इन होता है क्या, किसी चीज में पहले से, इन में होता, और एक होता है हमारा इनटू। दोनों का अर्थ क्या होता है, में या फिर अंदर, इसका अर्थ भी क्या होता है, अंदर। लेकिन दोनों में क्या रहता है, एक छोटा सा अंतर रहता है, क्या, इन कब लगाओगे, जब मान लीजिए जैसे जे है हमारा क्या, एक रूम। अब इस रूम के अंदर कोई ऑलरेडी है, पहले से बैठा हुआ है, तो क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। और यदि कोई चलकर आ रहा है इसके अंदर तो फिर क्या लगाओगे, इनटू। बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई चलकर अंदर आ रहा है तो क्या लगाओगे, इनटू। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, द कैट
इज इन द रूम, कैट रूम के अंदर है। द कैट इज, कैट लिखा है, ठीक है, समझना, कैट इज इन द रूम। अब देखिए यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है इस कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पर, तो बिल्ली पहले से बैठी हुई, तो क्या इन द रूम पहले से है। अब मान लीजिए बिल्ली जंप लगाकर खिड़की से अंदर आ रही है, यहाँ से जंप लगाया और खिड़की, तो क्या लगाए, द कैट, द कैट jumped into the the cat jumped into the room। अब मान लीजिए यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ था, और वो क्या, तो जंप करके क्या, बिल्ली क्या जंप करके कहाँ पर कूदी, रूम के अंदर, तो वो क्या लगा देंगे, आप इसको इनटू लगा देंगे। अगर पहले से है तो इन, और जंप करते हुए, जैसे द फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेढक, मेढक ने नदी के अंदर जंप लिया, नदी के अंदर कूदा, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द रिवर। समझ में आया? थोड़ा मैं बैटरी डिस्चार्ज हो रही है इसलिए इसको मैं चार्ज पे लगा लिया, एक सेकंड रुकिए। अभी बैटरी खत्म। चलिए, थोड़ा जितना हो पाता है देखते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आएंगी, कोई चीज पहले से है तो ठीक है, लगा देंगे। अब आता है हमारा एक अगला प्रीपोजिशन, बिटवीन। चलिए, बिटवीन से पहले कुछ और चीजें बताते हैं जो हमारे बच्चों के लिए खासकर सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आता है हमारा विद, और एक है हमारा ऑफ, ऑफ नहीं, बाय, ठीक है। तो देखिए विद का अर्थ क्या होता है, साथ, विद का अर्थ क्या होता है, साथ होना। तो किसी के साथ कोई रहता है तो क्या लगा दोगे, विद। जैसे आई लिव विथ माय ब्रदर, आई लिव विथ माय ब्रदर, तो मैं क्या अपने भाई के साथ रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा, दूसरा विद का प्रयोग कब करोगे, जब मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो और किसी चीज को पकड़कर कोई कार्य कर रहा है, विथ हैंड मूवमेंट होना चाहिए, तो उसके साथ भी क्या लगाओगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कट वेजी, आई कट वेजिटेबल्स विद नाइफ, KNIFE, मैं सब्जी काटता हूँ किसके साथ, वेजिटेबल के साथ। आई, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप हैंड से पकड़े हुए हो और कोई काम कर रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, विद का प्रयोग। जैसे आई राइट विथ माय पेंसिल, या विथ पेन, आई राइट, मैं लिखता हूँ किससे, पेंसिल से, पेन से, ठीक है। तो आप किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है, किसी के साथ होना, आप साथ किसी के रहते हो, किसके साथ रहते हो, ठीक है, तो विद का प्रयोग करेंगे। अब एक होता है हमारा वाय। अब देखिए, एक वाय किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, इसका प्रयोग हो जाता है, एक इसका अर्थ होता है द्वारा, कोई काम किया जा रहा है किसी के व्यक्ति के द्वारा, तो बाय हिम, बाय यू, बाय हिज, तो उसके द्वारा, किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो बाय का प्रयोग लगा देंगे। लेकिन आपका इसको मैं इसको मूल अर्थ बताना चाहूँ तो ये किस में प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस में,
अब पैसिव वॉइस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक इन दोनों में फर्क इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्नैक। स्नैक मीन्स क्या जानते हैं, सांप, SNAK। स्नैक मीन्स सर्प होता है, सर्प। तो द स्नैक वॉज किल्ड, द स्नैक वॉज किल्ड अ ब्लैंक राम। द स्नैक वॉज किल्ड ब्लैंक राम। मैंने क्या बताया, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज, किसी को मारा जाता है तो क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे। अगर यहाँ राम की जगह स्टिक होता, कोई हथियार होता, नाइफ होता, तो फिर क्या लगा देते आप, विथ। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज या किसी जानवर को मारा जाता है तो उसके लिए आप क्या लगा दोगे, व्यक्ति के द्वारा तो वाय, और किसी चीज के द्वारा तो विद का प्रयोग करें। समझ में आया। अब विद के बहुत सारे, सॉरी, वाय के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, यूजेस होते हैं, वो और आगे हम देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़, ठीक है। अब बाय, बाय के बहुत सारे होते हैं। एक बाय का अर्थ होता है बगल में, ठीक है। एक क्या होता है, बगल के सेंस में होता है, और एक इसका सेंस क्या होता है, रूट के माध्यम से, द्वारा। आप कैसे, बाय रोड, बाय एयर, यानी मीडियम। बाय प्लस ट्रेवल का जो रोड होता है मीडियम को बताता है। तो किसको बताता है, बाय एयर, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय रिवर, यानी आप किसके द्वारा आ रहे हो, शिप के द्वारा आ रहे हो, तो बाय का प्रयोग करेंगे। और पेमेंट करना किसी के द्वारा, जैसे बाय मेल, बाय चेक, ठीक है। अब देखिए, बाय चेक से अगर कोई पेमेंट करे तो बाय लगाओगे, लेकिन अगर कोई कैश में पेमेंट करते हो तो फिर क्या लगा दोगे, इन कैश आता है। ये चीजें बारीकी होती है, प्रीपोजिशन थोड़ा आसान नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा कठिन रहता है, और मैं आपको अभी इजी इजी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बिटवीन और अमंग। अब बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में, और अमंग का अर्थ होता है दो से ज्यादा के बीच में, ठीक है। बिटवीन का क्या अर्थ है, दो के बीच में। अमंग का अर्थ होता है दो से ज्यादा के बीच में। अब कैसे, डिवाइड, डिवाइड these mangoes between राम एंड श्याम। अब देखिए, राम और श्याम क्या है, दो व्यक्ति है, तो किसका प्रयोग किया हमने, बिटवीन का प्रयोग। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड दीज मैंगोज, अगर यहाँ पर मैं ब्लैंक करता है, डिवाइड दीज मैंगो, जिस पूरी बात ऐसे की ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर क्या रखते, ब्लैंक, और फिर मैं यहाँ लिख देता अमंग, सॉरी, क्या लिख देता, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि दो से ज्यादा ही है। जब भी बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो इस तरह से वो इंडिकेट करके देगा, आपको बता के देगा, क्लियर बोलेगा कि दो चीजें हैं पहले से, दो बिंदु हैं उनके बीच में, तो ऐसा है, ठीक है। और अगर ऐसी लिख, इस तरह से लिख के दे रहा है तो ये समझ लें दो से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, अमंग। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन
सॉरी, डिवाइड दीज मैंगो बिटवीन अमंग चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन लिखा है तो अमंग लगा दोगे, अगर इस तरह से राम एंड श्याम लिखा हुआ है तो क्या लगा दोगे? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं आपको अच्छे से। द चाइल्ड was playing parents, पेरेंट्स, ठीक है। अब बच्चा है ना, खेल रहा था, पेरेंट्स, पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स समझ लो माता पिता को बोलते हैं। तो उस बच्चे के माता पिता दो ही हैं, मम्मी और पापा। तो यहाँ पर कॉमन सेंस के आधार पर आप क्या लगा दोगे? बिटवीन का प्रयोग। अगर मैं यहाँ पर लगा देता पेरेंट्स की जगह लगा देता ऑडियंस, क्या ऑडियंस मीन्स हो जाता है पब्लिक, जनता, तो फिर क्या आ जाता? अमंग आ जाता। ठीक है, थोड़ा समझ लेना। मैं खासकर अभी बहुत ही इजी कंसेप्ट है और इनका डिफिकल्ट जो यदि आप डिमांड करोगे तो और गहराई से डेप्थ में हम इनके ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बार कंसेप्ट प्रीपोजिशन पर। अब आता है हमारा एक, क्या होता है? अबव और बिलो। अबव का अर्थ क्या होता है? ऊपर, और बिलो का अर्थ होता है नीचे। और दोनों किसको? दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ। एक दोनों का किसके लिए आते हैं? एज बताने के लिए, एज यानी उम्र बताने के लिए आते हैं। ठीक है, और दूसरा कब आते हैं? लेवल बताने के लिए। लेवल को बोलते हैं हिंदी में स्तर बताने के लिए। दोनों ही, अबव और बिलो, एज बताने के लिए और स्तर बताने के लिए। अब किस तरह से मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही इज, ही इज ब्लैंक 20 ईयर ओल्ड। अब देखिए, यदि मैं लगाना चाहूं यहाँ पर, तो ईयर ओल्ड है तो कितना अब लगा देंगे, कितना? ही इज 20 ईयर ओल्ड, 20 साल से ज्यादा ऊपर का है। अगर मैं यहाँ पर लगा देता यंग, ठीक है, बिलो लगाता तो कम का हो जाता। अब लगा है यानी 20 साल से ऊपर का है। अगर यहाँ पर लगा देता बिलो तो यानी 20 साल से नीचे हो जाता। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये तो होगा उम्र बताने के लिए। ठीक है, अंडर का भी इसका प्रयोग, अंडर का भी लगाते हैं क्या? एज बताने के लिए। अंडर का भी एज बताने के लिए बताते हैं, बाद में बताएं। एक एग्जांपल और लेते हैं, स्तर का बताएं, लेवल बताने। द वाटर लेवल मार्क पॉइंट। ठीक है, या फिर ऐसा कर दीजिए आपको, और डेंजर मार्क। तो द वाटर लेवल कैसा है? डेंजर है, डेंजर मार्क से अबव। अब डेंजर आया तो खतरा है, यानी अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या? अबव लगा देता तो क्या? खतरे से ऊपर है। और यदि बिलो लगाता तो खतरे से अभी नीचे है। इस तरह से बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अबव और बिलो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और बताता हूँ आपको, और उसके बाद हम वीडियो खत्म करेंगे क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है लैपटॉप। अब देखिए, अबव और ओवर, दोनों का अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? ऊपर। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या रहता है? अबव जो होता है, जैसे मान लीजिए
यहाँ कोई चीज है और यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा, कुछ उसके चीज ऊपर है तो वो क्या कहेगा, द टेम्पल इज अबव मी। यहाँ पर एक मंदिर है, क्या है, मंदिर, टेम्पल है, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, द टेम्पल इज अबव मी, यानी मेरे ऊपर है। तो ऊंचा ऊपर रहता है लेकिन क्या वर्टिकल नहीं रहता है, कैसे, जस्ट इस तरह से। और अगर ये बोलना चाहे, यहाँ पर लड़का खड़ा है और ये यही बात ये बोलना चाहे, तो इसका सेंस क्या निकलेगा, अब का मतलब होता है डायरेक्ट ऊपर, वर्टिकल, ठीक है। तो टेम्पल यहाँ है, अगर ये बोल रहा है कि अब द टेम्पल इज ओवर मी, मेरे ऊपर है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्या समझ में आएगा कि डायरेक्ट ऊपर है, जस्ट सर के ऊपर है, तो मतलब वर्टिकल होता है तो क्या ओवर लगाते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल रहता है थोड़ा इस तरह से तो अब लगाते हैं। समझ में आया, जैसे द एरोप्लेन आर फ्लाइंग ओवर मी, ओवर मी, तो यहाँ पर इसका प्रयोग ओवर का होता है मूवमेंट के साथ मूवमेंट और विदाउट मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट, ओवर, ओवर का प्रयोग मूवमेंट हो रही हो, और यदि मूवमेंट से मतलब गति हो रही हो या फिर ना हो रही हो, दोनों ही अगर ऊपर की सेंस करेंगे तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, ओवर का। और यदि एबव का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पर गति वाली चीजों के लिए हम एबव का प्रयोग नहीं करते। समझ में आया, कुछ कैंडिडेट्स जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, और मेरे स्टूडेंट्सों के लिए भी डिफिकल्ट रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, ये आपके में नहीं आएगा, जो चीज़ें आती हैं मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पर। एक इसी का जस्ट अपोजिट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब और एक होता है विलो, और ओवर का जस्ट अपोजिट होता है अंडर, ठीक है। ओवर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अंडर, और अबव का होता है बिलो, यानी जे नीचे की तरफ आएगा, जस्ट अबव और ओवर, इनका जस्ट अपोजिट ये समझ लीजिए, ये दोनों बिलो और अंडर, ठीक है। अगर जस्ट नीचे की बात करेंगे तो अंडर, और नीचे के अगर वैसी बात करेंगे तो बिलो। यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात अच्छे से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ये है हमारी क्या, टेबल, इसके नीचे क्या है, बिल्ली बैठी, यानी ये रूम है, ठीक है, और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और फैन यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक है, समझ में आया। फैन लटका हुआ है तो अगर ओवर कहना चाहो, कैसा, कि द फैन इज ओवर माई हेड, तो ओवर भी लग जाएगा। अगर यहाँ पर बोलना चाहो कि आई एम अंडर द फैन, तो यहाँ पर अंडर भी लग जाए, क्योंकि दोनों किस एक ही सेम दिशा में है। समझ में आया, दोनों ही सेम दिशा में हॉरिजॉन्टल है, इसलिए अगर ऊपर बोलना चाहे तो मेरे ऊपर फैन है, अगर ये बोलना चाहूँ कि मैं फैन के नीचे हूँ तो फिर अंडर लगा दे, ठीक है। ठीक इसी तरह यदि आप यहाँ पर खड़े हुए हो और ये टेम्पल है, तो आप क्या कह सकते हो, टेम्पल मेरे से नीचे है, मुझसे नीचे है। तो इस तरह की चीज़ों को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए दो प्रीपोजिशन और पढ़ते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे अपनी क्लास को। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है एक ऑफ और एक आता है फ्रॉम, ठीक है। ऑफ यानी आप ये समझ लीजिए, अब मान लीजिए किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है, किसी भी बीमारी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मेरे अभी जो बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं उनके लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, किसी भी बीमारी से, तो आप क्या लगा दो, जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो अगर किसी भी बीमारी से मरता है तो क्या लगा दोगे आप, ऑफ, ठीक है। और बाकी की चीजों के अलावा, बीमारी के अलावा किसी भी चीज से मरता है कोई व्यक्ति, तो क्या लगा दोगे, फ्रॉम।
समझ में आया? दोनों चीजें में अंतर समझ में आया? किसी बीमारी के अलावा किसी दूसरी चीज से मरता है तो क्या लगा दोगे आप? फ्रॉम। अगर बीमारी से मरता है, कोई सी भी बीमारी हो, तो आप क्या लगा दोगे? फ्रॉम। अब क्या होता है, कभी कभार कोई अधिक खा लेता है तो भी मर जाता है, इसलिए फ्रॉम आएगा वहां पर। ठीक है। काम करते करते मर जाता है तो भी क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। फिर क्या आएगा? इन आएगा। अंतर है, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपको। तो कहीं से आने के लिए एक और प्रीपोजिशन था मेरे माइंड में। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए, हाँ, एक चीज में आ गया ध्यान में बताने के लिए कि ऑफ और फ्रॉम दोनों कब और आते हैं, कि जैसे कोई भी चीज में फिजिकल चेंजेस होता है। फिजिकल चेंजेस समझते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है तो भी वहां पर क्या लगा देते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। और जहां पर रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल परिवर्तन होता है तो वहां पर फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैं देखो बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल के जरिए। मुझे ध्यान आ गया, वरना मैं आपको कल बताता अगली क्लास में। देखिए, देखिए द टेबल, यहाँ पर लेते हैं। टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है। टेबल इज मेड ऑफ वुड, किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। क्या? टेबल। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या सा होता है कि लकड़ी को, टेबल को अगर मिटाएंगे तो हमें प्राप्त क्या होगी? लकड़ी दोबारा से हो जाएगी प्राप्त। तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मान लीजिए जो कोई भी जो चीज बनी हुई है उसको मिटाकर अगर हमें वही चीज प्राप्त हो सके तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और यदि इस तरह से चीजें बनी हुई हैं तो वो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वो आपका। और यदि रासायनिक परिवर्तन होता है तो फिर वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ड, कर्ड मीन्स होता है दही। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही किससे बनता है? दूध से बनता है। तो क्या दही से फिर दोबारा दूध बनाया जा सकता है? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल परिवर्तन। तो इस तरह से आपको अर्थ और मीनिंग जो मैंने बताया, जितने भी वर्ड प्रीपोजिशन, वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और जो कि आपके बाकी के बचे हुए वो हम बाद अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। और भी जो कंसेप्ट है वो बचे हुए हैं वो भी हम करेंगे। तो इसके लिए आज हम एक क्लास यहीं पर इतनी ही यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मेरा आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए और अपने जो बताया जाता है उसको रिवाइज कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर भी एक बार और देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकेंगी। तो थैंक यू सो मच and thank you for joining this video, and we will meet again, and we will meet again another video. Bye bye, thank you, take care yourself.